हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं क्लास 10th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सम, जो कि सीबीएसई के द्वारा 2015 में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में दिया है, फाइंड द रेशियो विच द पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। तो यहाँ पर हमें रेशियो निकालना है और एक पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3/4 और 5/12। वो डिवाइड कर रहे हैं एक लाइन सेगमेंट को, ठीक है, जिसके पॉइंट्स ए और बी हैं, और ए के कोऑर्डिनेट्स 1/2, 3/2 हैं, और बी के कोऑर्डिनेट्स 2 और -5 हैं। तो देखिए यहाँ पर हम रफली फिगर बना लेते हैं इसकी। तो यहाँ पर मैंने जैसे बना लिया कि एक लाइन सेगमेंट है, इसका एक पॉइंट ए है, एक बी है, और एक बीच में से इसको डिवाइड कर रहा है, वो पॉइंट पी है। तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, p के कोऑर्डिनेट्स xy मान लेता हूँ मैं, और b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 ये मान लेता हूँ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मैं पुट कर लेता हूँ जो जो मुझे मालूम है। तो यहाँ पर देखिए x1 y1 अगर हम देखें तो ये है हमारा 1/2 और 3/2। xy अगर हम देखें ये है हमारा 3/4, 5/12। अगर हम x2 y2 देखें तो ये है हमारा 2 और -5। तो हमें यहाँ पर रेशो निकालना है। तो रेशो को मैं K/1 मान लेता हूँ कि जो रेशो है इस लाइन को जो पॉइंट P डिवाइड कर रहा है वो K/1 में डिवाइड कर रहा है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ लेट रेशो भी K/1। हम यहाँ पर सारा कुछ नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में क्वेश्चन को मैं करूँगा थोड़ा। अब देखिए जैसा कि हमें मालूम है कि सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स है P के हम इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे P। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे सेक्शन फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, ये x के लिए होगा यानी कि इसके लिए, और y के लिए होता है m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। तो ये है सेक्शन फॉर्मूला। तो मैंने आपको बता दिया कि ये x के लिए होता है और ये y के लिए होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि x इक्वल होगा m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n के। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें मुझे मालूम है वो मैं पुट कर लूँगा। तो जैसे कि मुझे मालूम है कि m जो है वो मेरा 4 है, क्योंकि देखिए लाइन सेगमेंट जो है वो K/1 रेशियो में डिवाइड हो रही है, जिसमें से m k माना जाएगा और n 1 माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको पुट कर लेते हैं। m जो है वो मेरा यहाँ पर k है, तो k को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, और अगर हम x2 देखें तो देखिए यहाँ पर ये है 2, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस n अगर हम देखें तो देखिए n यहाँ पर वो 1 के इक्वल है, ठीक है। तो हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x1 से। x1 अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 1/2 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 × 1/2 और अपॉन m प्लस n मतलब हो गया यहाँ पर k+1। अब ये पूरा का पूरा पोर्शन इक्वल है किसके, x के इक्वल है। तो x के हम देखें x की वैल्यू जो है यहाँ पर 3/4 है, तो मैं यहाँ पर 3/4 पुट कर लेता हूँ। 3/4 इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, ये हो गया 2k प्लस 1/2 और अपॉन में k+1, और यहाँ है 3/4। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3k प्लस 3 इक्वल टू, अब यहाँ 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करनी है, तो 4 को 2k से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 8k, और 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो आएगा 2। अब देखिए यहाँ पर 3k, अब ये 8k जो है इधर शिफ्ट होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 2 अपनी जगह पर है, 3 इधर शिफ्ट होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का है। तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आ जाता है -5k, और यहाँ पर हम देखें तो ये आ जाता है -1। यहाँ पर माइनस से माइनस जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो इस तरह से k की वैल्यू हो जाती है 1/5। तो जैसा कि हमारे पास जो रेशो था वो था K/1, तो k की वैल्यू आई है 1/5। तो रेशो का मतलब यहाँ डिवाइड बाय 1, तो अगर हम इसको 1/5 को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1/5 दोबारा से आ जाता है। तो इट मीन्स जो k की वैल्यू है वो 1/5 रहेगी। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 1:5 जो है वो हमारा रेशो का आंसर आ जाता है, कि जो लाइन सेगमेंट है वो 1:5 में डिवाइड हो रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।